सभी अंतर्मुखी हो जाएं, अपने आप को माथे के बीच एक चमकता सितारा देखें। I'm recording, दीदी। थैंक यू। जगमगाता सितारा ईश्वरीय कुल का सितारा, What side do you want the driver? गॉडली चाइल्ड, Recording in progress. देखें अपने आप को, ये मैं हूं। रियलाइज करें क्या थे और क्या बन रहे हैं। उस बनाने वाले को अपने सामने देखें। दिल से बाबा से कहें, दिल से थैंक्स, दिल से तेरा शुक्राना। इसी स्थिति में बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों। सबको ओम शांति। चलिए ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट के लिए सभी देखो, हम सब परिवर्तन हुए। कैसे परिवर्तन हुए, है ना? बाबा ने क्या क्या बोला? तुम अपना सर नेम याद रखो, तुम गॉडली चिल्ड्रन हो, तुम ईश्वरीय कुल के हो, तुम कौन हो ये याद, और देवता बनने वाले हो। 1 मिनट अपने आप को ऐसा देखें। जस्ट पुट दैट पिक्चर लक्ष्मी नारायण की, इफ यू हैव इट। यस, गिव मी अ मोमेंट। Wrap up the holidays and save up to 40% this Boxing Week at Canadian Tire. Shop in-store and online. ओम शांति। Om Shanti, there is no sound. This is just a picture. Okay. Om Shanti. Yeah. Just look at the picture and see हम क्या थे और ये बनने वाले हैं। और अब अपने सर नेम को देखो। मेरा सर नेम क्या है? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। किसका बच्चा हूं? भगवान का। परिवार मेरा किसका? सबने देखा अपने आप को? तो जो बाबा कहते हैं कि ये परिवर्तन की शुभ वेला है, क्या? संगम योग, है ना?
तो इसलिए बाबा ने कहा अपना सर नेम याद रखो। दुनिया में किसी कोई कहता है ना हम मल्होत्रा हैं जी, हम ये वाले हैं जी, हमारा ये, हम इस स्कूल के हैं, दे आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। और वो हमारे जहन से नहीं जाता। हमारे जहन से क्या नहीं जाना चाहिए कि मुझे भगवान ने अपनाया, भगवान ने मुझे कहा तुम मेरे हो। ये 3 शब्द कितने इंपॉर्टेंट है। कौन बोल रहा है? भगवान, है ना। कोई बड़ा, कोई पावरफुल आदमी कहता है कि हाँ यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम कितना प्राउड फील करते हैं। और दूसरा बाबा ने बोला ईश्वरीय कुल, फिर तुम्हारे मैनर्स बहुत रॉयल चाहिए। मैनर्स किसको कहेंगे? मैनर्स बनते कैसे हैं पहले ये देखें। बच्चा पैदा होता है उसको मैनर्स सिखाते हैं ना। तो हम कहाँ पैदा हुए? दीदी हेलो? सतयुग में देवता कुल में पैदा हुए ना। और वहां यहाँ पे यहाँ पे ब्राह्मण परिवार में। अच्छा, और किसने कहा मेरे बच्चे? बाबा ने कहा। शिव बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे हो, है ना। तो जब बच्चे, किसी के बच्चा बनते हैं तो वो क्या सिखाते हैं? कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे सोना, है ना। छोटी छोटी बातें सिखाते हैं। एक और बात सिखाते हैं कि खाना कैसे है। कैसे भी खाते हैं? नहीं, साफ जगह पर खाना है, ये भी सिखाते हैं ना। और रात को सोते समय कैसे सोना है सिखाते हैं ना। माँ बाप क्या सिखाते हैं? पैर धोकर सोना। रात को गंदे सपने आएंगे अगर तुमने पैर नहीं धोए। तो हम ये देखें कौन सी चीजें मैंने अडॉप्ट करी हैं। जैसे हम कहते हैं गुड मैनर्स, तो गुड मैनर्स हमारे कैसे बनते हैं? जाती रहती थी, धर्म कर्म करके गई और क्या, और जाती रहती। जो तुम्हारे गुफा में जाते हैं ना, दो जगह हुए। कैसे सिखाते हैं? बच्चे को बार बार बोलते हैं ना, ऐसे करो, ऐसे करो। तो मैनर्स बनने का तरीका क्या है? उस चीज को बार बार करना। तो बाबा हमें बार बार क्या सिखाते हैं? रोज क्या सबसे पहली बात क्या सिखाते हैं? मैं मीठा बोलते हैं। मैं आत्मा। मीठा मीठे बच्चे, ओके, मीठे बच्चे बोलते हैं तुम आत्मा हो। फिर तुम कैसी आत्मा हो? शांत स्वरूप शांत स्वरूप। शांत स्वरूप, गुणों से संपन्न हो। संपन्न जी। 7 गुण मेन बताते हैं, बाकी 32 गुण, फिर 56 गुण पता है। उसमें रहम भी आ जाता है ना, उसमें ऑनेस्टी भी आ जाती है। तो जब इन फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर सोचा आज कि मेरे को आज गुस्सा नहीं करना, मेरे को शांति में रहना है, तो मैं भगवान का बच्चा हूं। और फिर मैं उसको बार बार यूज करती हूँ, तो एंगर का संस्कार जो है वो माइनस होते होते डिलीट हो जाता है। किसी चीज को भी डिलीट करने का तरीका क्या है? म्यूट हो गए। We can't hear your voice. ओके, व्हाट्स हैपेंड? अब ठीक है, अब ठीक है। Yeah. आपका इंटरनेट शायद आई थिंक थोड़ा सा मस्ट बी ओके। ओके, यू कुडंट हियर मी एट ऑल? लिटिल बिट इन लिटिल, रहती। है ना। तो मतलब गुड मैनर्स मीन्स जो अच्छे मैनर्स हैं उनको मैं बार बार रिपीट करूं, है ना। बच्चे को सिखाते हैं ना नमस्ते करो, तो हम कैसे नमस्ते करें? कोई सड़क पे जा रहा है, हम सबको नमस्ते तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे? स्माइल एट देम। शांति। Smile at them, may not even smile at them, you're just passing by in the car. अपनी स्थिति बनाकर रखना।
सबको देखना, देखा या नहीं देखा, मेरी अच्छा, भावना उनको बाबा की लाइट भेजना, अगर हमारे ऊपर बाबा की लाइट आ रही है, जो भी चल रहे हैं उनके ऊपर अच्छी, उनके बिल्कुल। ऊपर बाबा की पर लाइट वो भेजना। कैसे करेंगे, वो कब करेंगे, जब मैं याद रखूंगी कि मेरे को ये करना है। एंड मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सो आई हैव टू स्प्रेड द लाइट। यस, सो फर्स्ट बिकम इट, देन you'll automatically spread. बाबा कहते हैं तुम्हें मैं ज्ञान सिखाता हूं, तुम ज्ञानी आत्माएं बनते हो, फिर तुम योगी बनते हो। अगर तुम्हारा योग अच्छा है तो धारणा ना हो, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अगर मेरा बहुत अच्छा योग लगा तो उसके बाद मेरी स्थिति क्या होती है, हम सबको पता है। कितना गुड फील होता है, कितना साइलेंस का अनुभव होता है, आवाज भी निकालने का मन नहीं करता। उस समय हम सतयुगी आत्मा बन जाते हैं। सतयुग में कम बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, सेंसफुल रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि यहां अंदर पूरी तरह 100% शांति। यही है मेरे रॉयल मैनर्स, रॉयल्टी यही है। तो रॉयल आत्मा जो राजाई संस्कार हैं, राजाई संस्कार क्या कहते हैं? भगवान के साथ रहो। संगम युग में हम उन्हें धारण करते हैं और सत्ययुग में उन्हें डिस्प्ले करते हैं, उनका स्वरूप बनते हैं, है ना। कोई किसी का हमें पता कैसे चलता है कि ये किस तरह का व्यक्ति है? हम कहते हैं ये मुझे पसंद, ये नहीं पसंद, उसके व्यवहार से। और हम कौन से व्यवहार की बात करते हैं? इंटरनल, बस। तो आज हम सारा दिन ये चेकिंग जरूर करें कि मेरे अंदर क्या चलता रहता है। जब हमारे अंदर व्यर्थ चलता है तो हम रॉयल बिल्कुल भी नहीं है। और व्यर्थ आता किस चीज से है? थोड़ा सा और डीप जाते हैं आज। व्यर्थ बातें, पास की बातें, इसने कहा, उसने कहा, वो ऐसा है, पर चिंतन, किसी को देखना, ये सारी जो गॉसिप, ये सारी बातें, इसकी जड़ क्या है? कि मैं आत्मिक स्थिति में नहीं हूँ। राइट। और मैं जैसे अपने शरीर का भान आया वैसे ही सब कुछ शुरू हो जाता है। भान, भान कौन सा भान? ईगो। और ईगो का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट टू समथिंग आई एम नॉट, Wrong image of myself. रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ, है ना। एक तो ये बात। एंड ईगो एक्चुअली मीन्स मेरे में कमी। देखो, डीपली सोचो, ईगो कब आती है? इसने मुझे ऐसा कब कहा? बिकॉज आई एम नॉट श्योर ऑफ माई सेल्फ। वो बोल रहा है तो मैं सोच रही मैं ऐसे बन गई। और ईगो का ऑपोजिट क्या है? सब ज्ञानी आत्माएं हो, ईगो का ऑपोजिट क्या है? स्वमान। राइट। तो स्वमान में टिकना। स्वमान का मतलब क्या है? बीइंग व्हाट आई एम। अभिमान का मतलब बीइंग व्हाट आई एम नॉट। एंड व्हेन आई बिकम व्हाट आई एम नॉट, तो उससे क्या होता है? व्हाई डू आई बिकम व्हाट आई एम नॉट? बिकॉज मैं भरी हुई नहीं हूं। मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूं, मुझे आके कोई बोले लिसन यू आर अ मैन, व्हाट विल आई डू? मैं तो हंसूंगी ना। कैसे है? समझ नहीं आ रहा। यही आएगा ना संकल्प। यही सोचेंगे कि इनको ही समझ नहीं है। ये थोड़ी सोचेंगे नहीं जी आई बिकम अ मैन। पर कोई कहता है आपका तो बिल्कुल थॉट प्रोसेस बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यू आर वेरी डम। तो समवेयर आई थिंक आई एम। ये सच बोल रहा है। ओम शांति दीदी, बाबा कहते हैं ना, स्वमान में स्व भूल जाते हैं, मान में आ जाते हैं। मान में आ जाते हैं, बहुत सही बोला। स्व को भूल तो जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे सुमान कितने सारे हैं? देखो इस फर्स्ट लाइन में, अपना सरनेम याद रखो, मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, ये मेरा स्वमान है। तुम हो गॉडली चिल्ड्रन, ये भी मेरा स्वमान है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल है, ये भी मेरा स्वमान है। तुम देवताओं से भी ऊंचो, ये भी मेरा स्वमान है। तुम्हारे मैनर्स रॉयल चाहिए, मैं रॉयल मैनर्स वाली आत्मा, ये सारे स्वमान है। आप सिर्फ एक को ले लो और उसमें टिक जाओ। योग भी लग जाएगा,
स्थिति भी अच्छी हो जाएगी और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो सब हम ज्ञान में जब आते हैं तो हम सबको थोड़ा सा इतना ये फेस कई बार करना पड़ता है कि लोग कहते हैं आप तो बड़े बोर हो गए हो जी, पता नहीं क्या आप कौन सी धुन में रहते हो, ना कोई बात सुनते हो, है ना, इतने अच्छे से पहले आप सारी बातें करते थे, हो क्या गया आपको? ये समाज तो में होता है, ये ये होता सुनने है में ना। आता है जी। हाँ, तो फिर उस वक्त दुख तो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कई बार क्या लगता है, और वो फ्रेंड्स फिर क्या होता है, कई बार हमें छोड़ने लगते हैं, हमें बुलाना बंद कर देते हैं, चुपके से पार्टियां करते हैं और हमको नहीं बुलाते हैं, फिर हमको दुख होता है। अगर वो चुपके से पार्टी कर रहे हैं, आपको नहीं बुला रहे, आपको ठीक है मेरे को और टाइम मिल गया भगवान के साथ बैठने का, और अब अगर तो वो अच्छा बुला लगता है कि नहीं बुलाया, अब तो आपको अच्छा लगता है, शुक्र है नहीं बुलाया। हाँ, कई बार किसी से बहुत अटैचमेंट होती है ना, तो लगता है इसको मेरी, अच्छा भी लगता है, फिर साथ में डायकोटमी चल रही होती है। अगर बुला लेते हैं तो सोचो कि मेरे को तो मौका मिला सेवा करने का। तो दोनों तरफ, वो कहते हैं ना डबल एज स्वॉर्ड है ना, वो वेपन है, और हमारे वेपन क्या है? प्रेम, शांति, सुख देना, है ना। तो उन अपने सारे वेपन्स को यूज करो। देवियों को अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। मैंने कई बार सुना हुआ है, तुम्हारे धर्मों में है ये सारी देवी देवताओं को अस्त्र शस्त्र, बाकी दुनिया में देखो जरा क्राइस्ट को कैसे दिखाते हैं, इतना मर्सीफुल। पर वो अस्त्र शस्त्र का क्योंकि हमने अर्थ नहीं समझा ना। सो इसके साथ ही मैं आज का वरदान लेना चाहती हूँ। वरदान पढ़ेगा कोई आप में से? ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। महावीर किसको बोलते हैं? हम बच्चे पर भक्ति में किसको बोलते हैं? हनुमान, है ना। और इस पूरे सेंटेंस में मैं बाद में आऊंगी। हनुमान कौन? आज जिसने अपने मान शान का हनन किया, जिसने अपने मान का हनन किया, मान शान का हनन किया, राइट। और वो अनुमान का भी हनन करता है। हम अब सोच लेते हैं ना, उसने तो मुझे फोन भी नहीं किया, पक्का मेरी शिकायत लगाई होगी उन्होंने। हम एक पूरी स्टोरी बिल्ड कर लेते हैं जो होती नहीं है। ये अनुमान लगा लगा के हम अपने आप को परेशान करते हैं। और बताओ, और हनुमान कौन, क्या बोलते हैं हनुमान को भक्ति में? बलशाली। बलशाली, है ना। कौन सा बल था उसके पास? दिखाते तो बाहुबल है, पर एक राम का भक्त था ना, राम नाम का, एक राम नाम का भक्त था, उसके पास राम की शक्ति थी। दुनिया में क्या दिखाते हैं? उठ गया, पहाड़ उठा लिया, ऐसे ही दिखाते हैं ना। तो उस हनुमान कौन? जो एक के लगन में मगन हो। और हनुमान कौन? जिसको उस एक पर पूरा निश्चय है। और हनुमान कौन? जिसको कहते हैं संकट मोचन, अपने संकटों को, दूसरे के संकटों का भी हनन करने वाला। कैसे? एक की याद है तो वो कर लेता है, उसको कोई डाउट ही नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, है ना। और सेकंड पे उड़ने वाला, उड़ के गया था ना, पहाड़ क्या करा था? पहाड़ को क्या कहता? उठा लाया था, संजीवनी बूटी, उठा लाए थे, है ना। पहाड़ जैसी समस्या को भी उठा, अपने सिर पर उठाने वाला, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये पहाड़ मेरे लिए कुछ नहीं है। उसको उठा पाना मीन्स शक्ति। कौन सी शक्ति? इन गुणों की शक्ति को यूज करने वाला। फिर हनुमान कभी बड़ा छोटा हो जाता था ना, जो स्वरूप चाहो उस स्वरूप को धारण करने वाला। नम्रता, परमात्मा, उसने तो राम को परमात्मा माना ना, परमात्मा के सामने पूरा नम्र और शत्रु के सामने पूरा शक्तिशाली बनकर उसका सामना करने वाला, है ना, छोटा बड़ा होने वाला। फिर हनुमान की एक और बात थी, पूंछ। पूंछ से पूरी लंका जलाई। पूंछ किस चीज की निशानी?
शरीर की, हाँ जी, शरीर की, बॉडी, शरीर के भान का को जलाने वाला। यस, शरीर के भान से जो लंका क्रिएट होती है ना, सोने की लंका थी ना, मतलब मटेरियलिज्म में जो आत्माएं देह भान में आकर फंस गई हैं, ये चाहिए, उसको जलाने वाला, अपने अंदर की बॉडी कॉन्शियसनेस को, अपने अंदर के अवगुणों को, और दूसरी आत्मा रूपी सीता को बचाने वाला। सीता को आत्मा, आपने सुने होंगे, आजकल तो बहुत सारे फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, तो जो सब सीताएं जो फंसी हुई हैं बॉडी कॉन्शियसनेस में, उनको परमात्मा का संदेश सुनाकर, हनुमान ने भी संदेश सुनाया था ना, राम का संदेश सुनाकर उन सीताओं को बचाने वाला है ना, और अपने स्वमान में स्थित रहने वाला। उसको क्या स्वमान था, उसको किस चीज का नशा था कि मेरा दिल फाड़ के देखो तो उसमें राम ही, उसमें और कुछ है ही नहीं। और बंदर से मंदिर लायक बनने वाला, हनुमान को मंदिर में बैठाया ना। बंदर मतलब, बंदर किसको बोलते हैं? चंचल मन बुद्धि जिसकी चंचल हो, करता है नकलची, और नकलची में इधर उधर भटकता कूदता रहता है ना, एक जगह स्थिर। और मोह में भी बहुत होता है बंदर ना, अपने मोह बच्चे में के भी बहुत होता है। तो मतलब बंदर से मंदिर लायक, जो अपनी स्मृतियों को करेक्ट करने वाला है ना। मंदिर लायक कब बनता है? उसकी कितनी पूजा होती है, लोग कुछ भी खाते हो ट्यूसडे को, कोई कितना भी मांसाहारी हो, वो ट्यूसडे को कहता मैं नहीं, इतना उनके अंदर वो आ जाता है। और हनुमान ब्रह्मचर्य के व्रत को पालन करने, और हमारा ब्रह्मचर्य का व्रत क्या है? पवित्रता, पवित्रता, सोच पवित्र, और ब्रह्माचारी, जो ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करने वाला। जैसे ब्रह्मा थे हम भी वैसे बनने वाले, है ना। Can I say one or two things? Sure. एक तो in the animal kingdom, the tail is supposed to depict emotions. अच्छा. The way they hold the tail, it shows emotions. You know, if they hold it up, then they're aggressive. If they hold it down, then show passiveness and all. So, इससे अगर पूंछ को जलाया है, it means that you are giving up your emotions. It can be burning of emotions. Burning of emotions. कौन सी इमोशन? कौन सी इमोशन जो कहते हैं ना बड़ा इमोशनल है? हाँ. So it is, if you give up your emotions, it makes you more practical, it makes you more balanced. And it makes you more powerful. Powerful. बहुत अच्छी बात आपने बताई, है ना? The second thing that that just came to my mind is जब आपने पूछा कि बंदर क्या? तो बंदर is one, it may be, जैसे हम कहते हैं ना, harbor is called a बंदरगाह, है ना? हिंदी में बंदरगाह, harbor is called a बंदरगाह. A place where ships who are coming from one side and going to the other side and all. So bandar would in that sense mean something which is not stationary at one point, which has no place to live in, one place to another. So in that sense you can take it that also as a bandar. बिल्कुल अच्छा मनन चिंतन है ना। तो माना हनुमान कौन? बस सबसे बेसिक बात क्या, एक की याद में रहकर सब कुछ, जो भव सागर को पार, भव सागर क्या, जहां पे मटेरियलिज्म है उसको पार कर लेता है और अपनी स्थिति बना लेता है ना। तो ये हुआ महावीर हनुमान। तो बाबा ने बोला तुम सब हो महावीर हनुमान, ज्ञान और योग की शक्ति। तो हम हनुमान बनते कब है? जब ज्ञान को धारण करते हैं, समझते हैं
और फिर परमात्मा से योग लगाते हैं, अपने पापों का नाश करते हैं, अपने को शक्तिशाली बना लेते हैं, फिर हर परिस्थिति सेकंड में पार। हनुमान उड़ जाता था ना, हम भी परिस्थिति से ऊपर जब उड़ जाते हैं, परिस्थिति में नीचे बैठकर उसमें इन्वॉल्व होकर उसमें घुसकर अपने को नीचे लाने वाले नहीं, उससे ऊपर उड़ जाते हैं। और जब ऊपर उड़ते हैं तो परिस्थिति छोटी नजर आती है। और ऊपर कौन उड़ता है? आत्मा। शरीर कभी जो हल्का होता है, हल्का होता है, जो मन से हल्का है, मन से हल्का। तो जब मेरी बॉडी कॉन्शियसनेस से मैं सोल कॉन्शियसनेस में आती हूँ तो ये सारा कुछ हो जाता है। जिस कॉन्शियसनेस में हम हैं, मेरी वो ही मेरी स्थिति है। मैंने सोचा आई एम फीलिंग वंडरफुल, मेरी वो स्थिति हो गई। आई फील मेरे जैसा तो बदनसीब कोई नहीं, तो मेरी वो स्थिति हो गई। मैंने सोचा शरीर, मैं नीचे रह गई। मैंने सोचा मैं आत्मा, तो मैं ऊपर उड़ गई। तो हनुमान वो जो खुद सोल कॉन्शियस रहकर दूसरों को सोल कॉन्शियस बनाए, फिर परिस्थिति उसके लिए कुछ भी नहीं। वो फिर संजीवनी बूटी ज्ञान संजीवनी बूटी, जिससे सब जो आत्माएं बेहोश हो गई हैं, बेहोश कैसे हो गई हैं? उनको होश ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, उनको होश में लाने वाले, है ना? ऐसा और हाँ जी, समय प्रमाण अपनी शक्तियों को यूज करते हैं। जिस समय जिस शक्ति की जरूरत है उस समय वही शक्ति यूज करते हैं। तो चलिए आज हम महावीर हनुमान पर ही अपना मनन चिंतन लिखेंगे, ठीक है? तो ठीक है। और दीदी ओम शांति, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? श्योर। दीदी अभी हम यही बात कर रहे थे कि हम किस स्थिति में हैं। जैसे अब आज मेरी मॉम को गए 4 months हो गए, सो आई वाज लिटिल लो टुडे। तो मैं सोल को याद कर रही थी कि मम्मी को मैं किस में हूँ, मेरे को लग रहा है मैं पूरा सोल कॉन्शियस हूँ और उधर से मेरे आंसू भी आ रहे हैं। तो मैं सोल कॉन्शियस सोल को याद कर रही हूँ कि बॉडी को याद कर रही हूँ? नहीं, वहां अटैचमेंट है। अगर आंसू आ रहे हैं, अगर दुख के आंसू नहीं आ रहे, आई एम जस्ट वेरी लो, लाइक माई हार्ट रेट इज अप एंड आई एम जस्ट फीलिंग वेरी लो, देन इट इज बॉडी कॉन्शियसनेस ही है ना। बट मेरे को ऐसे लग रहा है मैं इतनी कनेक्टेड हूँ बाबा के साथ अभी भी। तो वो क्या होता है ना, आते जाते रहते हैं। परमधाम गए, वहां बैठ गए, फिर नीचे आ गए, फिर गए, फिर नीचे आ गए, ऐसे होता रहता है ना। जब ज्यादा कोई बात आ जाए ऐसे होता है ना। बाबा को सामने अनुभव करो, स्लोली वो डिसअपियर होएगा ये वाला, ठीक है? तो चलिए आज का प्रश्न क्या है? अच्छा, जस्ट 1 minute. Today we have a few new souls with us who've just taken the ज्ञान। तो उन सबको मैं, if I'm reading right, एक अजय भाई हैं, एक आशा बहन है, और एक मंजू नादरा बहन है, और मैं देख रही हूँ है, बिकॉज आई सॉ इन द बिगिनिंग एक वंदना बहन है, सुमन बहन तो पहले भी आ रही हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो प्लीज फॉरगिव मी। किसी का नाम नहीं लिया तो प्लीज रेज योर हैंड, लेट मी सी। और अगर हो सकता है अपने वीडियोस ऑन कर लें सो दैट एवरीबडी कैन गेट कनेक्टेड टू यू। अब आप इस परिवार के हैं, यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। We have 30 souls today, Didi, which is amazing. today 30 परिवार है। बढ़ रहा है। जो नए आए हैं वो भी ऑन कर लेंगे अगर वीडियो, तो इट विल बी रियली नाइस। आप जब ऑन कर सकें, नहीं तो कल बी रेडी फॉर इट, सो दैट वी आर ऑल अ लिटिल फैमिली, राइट? चलिए, प्रश्न क्या है आज का? प्रश्न है, बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है, उसकी निशानी क्या है? बताओ क्या निशानी है? हर्षित मुख। हर्षित मुख, जो प्यार का सागर है उसका चेहरा खुश रहे। हाँ, और रमणीक। दे आर नॉट बोरिंग। दुनिया के लिए क्यों बोरिंग हो जाते हैं? क्योंकि हम उनके हिसाब से दुनिया की बातें नहीं करते, उनके हिसाब से नहीं चल रहे, इसलिए हम बदल गए, है ना? तो जो बाप समान प्यार का सागर होगा वो कैसा होगा? बताओ।
मीठा 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 देने कम वाला। बोलो, मीठा बोलो, देने वाला। देने वाला होगा, वो ज्ञान रतन ही सब कुछ देगा। संभालेगा। सॉरी आंटी। संभालेगा, ज्ञान रतन ही देगा। और कैसा होगा? अब इसको छोड़ो, अपने आप थॉट क्रिएट करो, कैसा होगा? थिंक व्हेन यू आर फीलिंग लव, व्हाट यू आर। एक्सेप्टिंग होंगे, सबको अंडरस्टैंडिंग होंगे, है ना? और सबको फिर अपनी ओर अट्रैक्ट कैसे करेंगे? व्हेन यू आई विल अंडरस्टैंड देम। देखो, जब हम परेशान होते हैं, हम किससे बात करते हैं? जो हमको बोले या आई अंडरस्टैंड यू। हम ऐसे के पास कभी नहीं जाएंगे जो बोलेगा तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो, वो उसके पास थोड़ी जाएंगे, है ना? तो अगर मैं अंडरस्टैंडिंग हूं, वी कैन अंडरस्टैंड एवरीबडी। क्यों? क्योंकि सब अपने संस्कारों से मजबूर है। वो कहते हैं ना, आदत से मजबूर। ठीक बात है। डीप आदत क्या है? संस्कार। संस्कार से मजबूर है। संस्कार जो होता है वो बिल्कुल सबकॉन्शियस में होता है, उसके अकॉर्डिंग मेरा व्यवहार चलता है ना? और आज का गीत भी है, तू प्यार का सागर, प्यार का सागर, है ना? हम तो यहाँ गीत में तो है, तेरी एक बूंद के प्यासे। हम अब अभी तो हम बूंद के प्यासे नहीं है, क्योंकि हमें परमात्मा मिल गया। पर याद करें, वो बूंद के प्यासे थे, कैसे उस सागर में अब हम समा जाते हैं। एंड में ये गीत लगाना माने का, आई गिव अ स्मॉल कॉमेंट्री। गीत लगाना, आपको होस्ट है, फिर मुझे भट्टी में जाना है, उसके बाद आप एंड कर देना मीटिंग को, मैं निकल जाऊंगी, ठीक है? चलिए, और बताएं, क्या बाबा ने आज स्लोगन क्या दिया? स्लोगन है, योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता। बिल्कुल। हमारे को धोखा कब मिलता है? जिसको हम कहते हैं ना, आई फील चीटेड, कब होता है? जब हम खुद विकारों में होते हैं। कैसे? We are greedy और expectations, desires. Expectations होती हैं जो पूरी नहीं होती। That is when we feel That is also cheated. feeling cheated. और देखो, when I feel cheated means मैं किसी भी सिचुएशन को या व्यक्ति को परख नहीं पाई। और अगर मैं परख नहीं पाती तो क्या होता है? why होता है कि मैं परख नहीं पा रही। क्योंकि मन में व्यर्थ, अपनी शक्ति यूज नहीं की, एंड क्योंकि अंदर और बहुत कुछ चल रहा है, हम व्यर्थ में पड़ गए, इसलिए दिखाई नहीं दिया। जब साइलेंट होते हैं तो सब दिखता है ना? कभी कभी हमारे को जैसे साइलेंस में होते हैं तो हमें फील होता है दूसरा क्या सोच रहा है, हमें रियलाइजेशन हो जाती है। तो गलती किसकी? मेरी। वही विकार की अग्नि क्रिएट ही होती है व्यर्थ से। इवन हम कहते हैं ना, किसी ने कुछ किया तो व्यर्थ चलता है। एक्चुअली हम जब अभिमान में आते हैं तो व्यर्थ चलता है। हम क्या कहते हैं? इसने मेरे को ऐसे कैसे कहा? अभिमानी है ना। आई एम फीलिंग इंसल्टेड मीन्स मेरे को तो ऐसा कोई कुछ कह नहीं सकता, मैं तो बहुत अच्छी हूं, मैं बेचारी। जब हम इस मोड में आए, फिर हमने व्यर्थ को क्रिएट किया। तो विकार किसका? मेरा अभिमान का विकार। तो इसके बीज को खत्म कर दो। बीज क्या है? अभिमान। तो स्वमान में आ जाओ, तो फिर धोखा कहां से मिलेगा? मैं भगवान का बच्चा हूं, फुल स्टॉप। किसी ने कहा आप तो बिल्कुल बेकार है, मैं भगवान का बच्चा हूं, इनको नहीं समझ आ रही, इट्स ओके। वो नहीं परख पा रहे ना, वो अपने को नहीं परख पा रहे, वो कौन है? तो मुझे कैसे परखेंगे, है ना? चलिए, अच्छा, एक तो पॉइंट सेंटर से ले लेते हैं जो मुरली है। बताओ क्या बोला पापा ने? एक दो बातें लेते हैं। एक तो गीत गंगा की बात, क्योंकि थोड़े नए भी है ना, उनको थोड़ा जो रोज बातें आती हैं उनको हम क्लियर करते हैं। अभी तो मैंने छोटी मुरली भेजी थी आप सबको।
अब पूरी बड़ी मुरली जो है उसको भी अगर आप थोड़ा सा रीड करेंगे ना तो आपको और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और इस क्लास के बाद आप मुरली को रीड करना, फिर जो मुरली में थोड़े वर्ड्स आ रहे हैं, क्या लिखा है, उसकी समझ आपकी बढ़ती जाएगी। तो गंगा को कहते हैं पतित पावनी। तो पतित पावनी गंगा मतलब पानी में डुबकी लगाई तो हम पावन बन गए। तो अगर गंगा में डुबकी लगाने से परमात्मा कहते हैं सब पावन बन जाएं, तो जितने तिहाड़ जेल में बैठे हैं सबको डाल दो गंगा में, पावन बन जाएंगे। पर ऐसे तो होता नहीं, जाते हैं डुबकी लगाते हैं फिर वहीं के वहीं होते हैं। तो ये गंगा कौन सी है? ज्ञान की गंगा, जो सागर से इमर्ज होती है। कौन? ज्ञान का सागर परमात्मा। जब हम परमात्मा के ज्ञान को धारण करते हैं तो ये जो ज्ञान की गंगा मतलब हम ज्ञान को रियलाइज करते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं, तो हम ज्ञान गंगा बनते हैं। फिर हम पतित से पावन बनते हैं। एक पॉइंट और इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ, आई नो कईयों को पता ही होगा। पावन मतलब पवित्र, प्योर, एंड ऑल्सो गुणों से संपन्न। पवित्र इज ओनली वन पार्ट ऑफ पावनता। पावन मतलब सर्व गुण संपन्न, जिसको कहते हैं देवी देवता थे 16 कला संपूर्ण, उसको कहते हैं पावन। तो बनते कब है? जब ज्ञान का स्वरूप बनते हैं, ज्ञान को हम समझते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बिकॉज आई नीड टू ट्रैवल। तो मैं योग कराती हूँ, और जो भी पॉइंट्स हैं और भी कोई होगा तो आप किसी ने कोई क्लैरिफिकेशन लेनी हो, यू कैन सेंड मी अ मैसेज, मैं आपको वॉइस मैसेज से क्लैरिफाई कर दूंगी या लिखकर, जैसे भी। ठीक है दीदी, आप हम सबको भी इमर्ज करना भट्टी में प्लीज। ऑफ कोर्स, हम सबको भी। आप Of 2 दिन, course. 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए जा रहे हो? tomorrow afternoon it's done. It's a silence bhatti, no talking, only yoga, so it should be nice. Yeah, ठीक है। चलिए, नए लोगों का दोबारा से वेलकम है। रोज आते रहिए, परमात्मा के ज्ञान का हम इकट्ठे मनन चिंतन करते रहेंगे। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे और अपने आप को देखें। मैं जगमगाता सा प्रभु प्रेम से संपन्न सितारा, परमात्मा ने मुझे अपनाया, मुझे अपना बनाया। हमने उसे इतना पुकारा भक्ति में, अब वो आकर कहता है हम सबको, बच्चे तुम मेरे। फील करें सामने ज्योति बिंदु, जिस मुझे कह रहे हैं तुम मेरे हो। इस अनुभव में बैठ जाए। रियलाइज करें ये कौन मुझे कह रहा है। मैं किसकी हूं, कितना भटके। अब मैं आत्मा शिव बाबा महाज्योति के साथ उड़कर चलती हूँ परम धाम, पहुंच जाए परम धाम और उस स्नेह के सागर की बाहों में समा जाए।
उसकी किरणों रूपी बाहों में। मुझ आत्मा को मेरे पिता ने अपनी गोद में, अपनी किरणों में समा लिया। अनुभव कर रही हूँ और कुछ नहीं चाहिए, तो मिला, सब कुछ मिला। इस स्नेह को अनुभव करते रहें इस सुंदर गीत के साथ। मोनिका बहन का बस बाबा और मैं। सॉरी दीदी। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद
झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का कागज है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे। ओम शांति। ओम शांति। ओम Om शांति। Shanti. Everybody have a good day. Thank you, Baba. ओम शांति। थैंक यू बाबा। Thank you. ओम शांति।